गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप बहुत ही अच्छे और बहुत ही मस्त होंगे दोस्तों। तो बेसिकली आज एक बहुत ही बड़े मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूँ, एससी ओबीसी रेगुलेशन के ऊपर। आपने सुना होगा दोस्तों, और कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आया, उसी के ऊपर मैं बातचीत करने वाला हूँ। सुप्रीम कोर्ट का कहने का मतलब है कि आरक्षण सिर्फ पहली पीढ़ी को ही मिलेगा। जैसे कोई व्यक्ति है, एक्स कोई व्यक्ति है मानकर चलते हैं, एक्स वाई कोई भी व्यक्ति है मानकर चलते हैं, वो ठीक ठाक पैसे वाला हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, अब वो जितने भी आरक्षण की सुविधाएं मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, बहुत अच्छी बात है आपकी। आरक्षण तब तक मिलनी चाहिए जब तक छुआछूत का रहेगा समाज के अंदर, तब तक। और किसको पता नहीं कि आज जाति से संशोधन लोगों किया जा रहा है। चाहे वो अगर चमार है तो उसको चमार कह के बोला जाएगा, उसको बेइज्जत किया जाएगा। अगर वो क्या कहते हैं कोरी है तो उसको बेइज्जत किया जाएगा। जितने भी समाज के लोग हैं, जितने भी एससी ओबीसी में आते हैं, तो उनको छुआछूत का सामना करना पड़ता है। और जब तक समाज के अंदर छुआछूत रहेगा, जब तक क्या कहते हैं एससी ओबीसी मिलेगा, चाहे वो कुछ किसी भी पद पे कहीं भी पहुंच जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला, तो सुप्रीम कोर्ट को जवाब देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इनकी मनमानी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है ना, जिसका कोई भी लाइन नहीं है। जो इनके मन में आएगा वो करना शुरू कर दिए। बाबा साहब का बनाया गया सिस्टम ये इतनी आसानी से बदलना चाहते हैं कि क्या कहें, और उसमें कामयाब भी हो रहे हैं। अब इनसे मैं पूछना चाहूँगा, जो फैसला सुना है कल, उस फैसले में बताइए, इनके पिता जितने भी ये जज साहब लोग हैं, इनके पिता के सिवा और इनके पास क्या खास है जो सुप्रीम कोर्ट के जज बन करके बैठ गए हैं। कॉलेजियम सिस्टम पे ये चल रही पूरी प्रथा सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अगर आप लोग नहीं जानते, बहुत ऐसे मेरे भाई होंगे जो इनके विषय में पता भी होगा कि उनका पिता था सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज, अब उनका बेटा बनेगा, उनके बेटे के बाद उनका बेटा आएगा, उनका रिश्तेदार आएगा। ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर सिस्टम चल रही है। आरक्षण की बात तुम दुनिया को ठेका लेकर समझा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये कौन सी मनमानी चल रही भाई? सुप्रीम कोर्ट को लोग मंदिर मानता है और वहां पे जितने जज साहब हैं देवता मानते हैं। कपिल सिब्बल एक बात बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की औकात मेरे 2 रुपए के बराबर है। तो इनके मन में जो शाम के टाइम सपना देखे और ख्वाब देखे और सुबह जाकर के जो मन आया वो डिसीजन ले लिए। पार्लियामेंट किस लिए बनी? और इनको ये नहीं पता कि लोकतंत्र में सबसे बड़ा जो ताकतवर चीज होता है वो जनता होता है। जनता से कोई ताकतवर नहीं है, जनता सबसे फर्स्ट है दोस्तों। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का जज हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे जो भी हो, चाहे राष्ट्रपति हो, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है जनता। और बाबा साहब के संविधान के ऊपर हमला करना ये सही नहीं है। जितने भी सुप्रीम कोर्ट के बैठे हैं, इनके बाप के सिवा इनके पास और कुछ नहीं, उनसे ज्यादा एक्सपीरियंस और तजुर्बे वाले वकील बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी जो केस पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर 69,000 से ज्यादा केस क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर पड़ा हुआ है। उसके साथ साथ पूरे भारत के अंदर 4,41,35,357 केस ऐसे पेंडिंग पड़े हैं जिनका अभी तक फैसला नहीं आ पाया है। इस पे फैसला सुनाने के लिए आपके पास समय है, लेकिन 4,41,35,357 केस पड़े हैं, ये पेंडिंग। इनका मामला कब सुनेंगे आप? और आप एससी ओबीसी की रेगुलेशन की बात कर रहे हैं कि पहली पीढ़ी को ही लाभ मिलेगा, और तुम कौन सी पीढ़ी के अंदर आ चुके हो? बहुत हो गया मनमानी, और आप अपना सेफ्टी लाइन क्रॉस कर रहे हैं। अब ये बर्दाश्त से बाहर हो चुका। और मैं जितने भी कहूँगा एससी ओबीसी जितने भी लोग हैं, आना चाहिए, सामने आना चाहिए, उसका विरोध करना चाहिए, ताकि इनको लगे कि अपने मन में जो ख्याल आता है, जो रात को सपना देके सुबह जाकर फैसला सुनाए, इनको लगना चाहिए कि नहीं कुछ है। नहीं तो ये अपनी मनमानी करना शुरू कर देंगे। कानून जो संसद में बनाया गया, पारित किया हुआ, अब उसमें भी ये दखल अंदाजी दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जज का काम है कानून के तहत बनाया गया जो सिस्टम है उसके अंदर फैसला सुनाना, लेकिन ये अब ये फैसला अपना लाद रहे हैं और सुना रहे हैं। और समाजवादी पार्टी के कुछ नेता हैं जो बोल रहे हैं कि हम तो बहुत पहले से इंतजार कर रहे थे। 39 सीटें आई है ना, अब की 9वीं नहीं आएगी तुम्हारी। जो लेकर सीना चौड़ा करके तुम घूम रहे हो ना पूरे दिल्ली के अंदर, संसद भवन में, अखिलेश यादव जी,
9 सीटें, 39 सीटें आई ना इस बार, 9 सीटें भी तुम्हारी नहीं आने वाली, बात ध्यान रखना। नहीं तो अपने सांसद साहब को जितना समझा दो, नहीं तो आएगा 2027 में चुनाव आ रहा है, फिर बताएंगे कि क्या चीज है, क्या है, क्या नहीं है। और ये जितने भी अकड़ कर चल रहे ना, सब डाउन हो जाएगा, क्योंकि जनता से ताकतवर नहीं। जिस दिन जनता मूड घुमा देगी ना, उस दिन आप कहां चल जाओगे कोई पता नहीं। 9 भी सीटें आने वाली नहीं है तुम्हारी। तो मैं जितने भी एससी और ओबीसी के लोग हैं, इसका विरोध कीजिए और बिल्कुल खुलकर विरोध कीजिए, इसमें कोई शक नहीं है। नहीं तो ये आज पहली पीढ़ी को कर रहे हैं, एक दिन ऐसा टाइम आएगा इसको बोल देंगे अब आरक्षण मिलेगा नहीं। जो हजारों सालों से ये जितने भी एससी ओबीसी लोगों को परेशान किया गया है, लोगों को हरेसमेंट किया गया, उनके साथ इतना गलत हुआ, ना मंदिर में जाने का मौका मिला, पूजा करने का मौका मिला, नहीं मिला। हमारे पूर्वज इतने झेल चुके हैं और आप उनकी बात कर रहे हैं। महाराज, आप सिर्फ एक जज हैं, इसका मतलब नहीं कि आप सबसे पहले हैं। तो समझने वाली बात यह है कि जज साहब लोग की मनमानी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। इस पे लोगों को आगे आना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। जितने भी हमारे एससी समाज के लोग हैं, ओबीसी समाज के लोग, बिल्कुल फरनपुर पे आकर के इसको विरोध करना चाहिए, क्योंकि इनकी मनमानी बहुत हो चुकी है। वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा आप इसको शेयर कीजिए और लोगों को पता होना चाहिए कि अब हम जितना आप कर रहे हैं, अब इसके अलावा अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं। भले आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, अच्छी बात है, जनता से ताकतवर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है दोस्तों। लोकतंत्र के अंदर अलग जगह की देश है तो अलग की बात है, जो बोलते रहते, तो ताकत जो है वो लोकतंत्र, भारत के अंदर लोकतंत्र की वो सबसे बड़ा जनता, और जनता जो चाहेगी वो होगी। पहले कॉलेजियम सिस्टम बदल दीजिए, बाप जज बनेगा, बेटा जज बनेगा, रिश्तेदार जज बनेगा, उसके बाद उनके बेटा जज बनेंगे। यही सुप्रीम कोर्ट के अंदर चलते आ रहा है। कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना पड़ेगा भारत के अंदर। नहीं, इनका ऐसा लगता है कि बाप की बपौती हो चुकी है। ऐसा लगता है जैसे कोई खेत इंसान बैनामा नहीं कर रहा था, जिसका खेत होता है वो खेत उनका है, फिर उनका आएगा बेटा वही खेत जोतेगा, फिर उनका बेटा जोतेगा। वैसे सुप्रीम कोर्ट की हाल चल रही है दोस्तों। सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए, कानून बनाना चाहिए और कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करना चाहिए। और बीजेपी गवर्नमेंट को यह भी करना चाहिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने ये एससी ओबीसी रेगुलेशन की बात की है, इनको उठा करके क्या कहते हैं, इसको कानून बना करके निरस्त कर देना चाहिए, जितना भी सिस्टम बना है। क्योंकि आपके पास जनता ने आपको पावर दिया है, आपको संसद भवन में पहुंचा है, आप देश से प्रधानमंत्री, आपको वहां पे जनता का प्यार है, जिसकी वजह से आपको वहां पे बैठाया गया। तो आपका काम है, अगर आपको लगता है कि गलत है तो उठा करके आप इसको बदलिए, और बदलना पड़ेगा भाई मेरे, क्योंकि आप एक एक वोट मांग करके आप आगे पहुंचे, तो इसका मतलब ये नहीं जो आपके मन में आएगा वो करते जाएंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अगर लगता है कि सुप्रीम कोर्ट गलत है, और गलत मेरे हिसाब से तो बिल्कुल गलत है भाई साहब, क्योंकि इनका फैसला हमें नहीं बना। इसमें चिराग पासवान की जो पार्टी दोस्तों, उन्होंने बिल्कुल कहा, उन्होंने कहा कि आरक्षण जब तक मिलना चाहिए, लाभ जब तक, आरक्षण का लाभ जब तक मिलना चाहिए, जब तक छुआछूत इस समाज से नहीं जाएगा। और कभी कहाँ चला गया किसको नहीं पता है।